तो हम चल दिए मार्केट। तो मार्केट में शॉपिंग करने जाना था क्योंकि रश्मि के कुछ शादी के सामान थे वो हमें लेके आने हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग इसकी हो चुकी थी तो मैं आ गई थी। जिसने बोला दीदी आप आ गई थोड़ी बहुत शॉपिंग आप भी करा दो, तो ये हमारा रास्ता है। मम्मा हमारे यहाँ ये फ़ायदा बहुत है कि आप घर से ही बैठोगे और सीधे घर मार्केट में पहुँच जाओ। कोई भी मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको वाहन के लिए वेट करना पड़ेगा। घर से निकलते ही आपको ये ई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। ई रिक्शा से हमें ये फ़ायदा है कि मार्केट में छूटता है। तो यहाँ पे मार्केट में हम पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पे जा रहे थे केला में, हमारे यहाँ बहुत अच्छी शोरूम है, उसमें हम गए थे। यहाँ पे स्वेटर वगैरह देखने थे इसके सर्दियों के लिए, जो शादी में भेजने थे हमको देने थे। तो हमने काफ़ी यहाँ पे देखे, भैया ने काफ़ी दिखाए, अच्छे भी दिखाए। लेकिन आजकल जो है आजकल नए नए तरीके के आ रहे हैं, मगर वो नहीं थे। जो पुराना मॉडल चल रहा है वही दिखा रहे थे, मगर मेरे को कम पसंद आ रहे थे। उन्होंने बहुत दिखाया, मतलब दिखाने को ऐसा नहीं कि कम कलेक्शन दिखाया, बहुत दिखाया, लेकिन हमको जो चाहिए था वो हमको नहीं मिला। तो यहाँ पे हमको स्वेटर वगैरह नहीं पसंद आए थे तो हम दूसरी जगह चले गए। यहाँ पे हमने कपड़े लिए थे कुछ, जो हल्दी के लिए इसने सूट लिया था येलो कलर का, तो इसके लिए हमने कुछ प्लाजो बनवाने के लिए प्लेन कपड़ा देखना था, जॉर्जेट में लिया था, वो भी बहुत अच्छा था जो कढ़ाई वाला था। तो इसके लिए हम कपड़े लेने आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँच गए दूसरी शॉप पे जहाँ से हमने देखनी रजाई। तो पूरी शॉपिंग जो भी हो रही है वो शादी की हो रही है। तो यहाँ पे हम रजाई वगैरह देख के फिर हम निकल आए। बहुत सारी शॉपिंग की जो हम शूट नहीं कर पाए थे, तो आप देख सकते हैं। इधर से भी हमने ई रिक्शा लिया क्योंकि बहुत सारा सामान था, आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, ई रिक्शा भी फुल है। जो सामान ही इतना हो गया था तो हम ऑटो से नहीं लेके जा सकते थे। तो यहाँ पे भी हमने ई रिक्शा कराई और आप देख सकते हैं रजाई वगैरह स्वेटर वगैरह बहुत सारा सामान हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पे। जो बहनी था वो मेरा वेट कर रहा था, आप देख सकते हैं कितना खुश है मेरे को देख के। ये जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना मेरा बहुत ज़्यादा वेट करता है, तो मैं ज़्यादा देर के लिए इसे छोड़ती नहीं। तो पहले मैं इससे मिलने के लिए आ गई थी घर पर। उसके बाद फिर से मैं चाची के यहाँ जाऊँगी और आपको दिखाऊंगी कि आज हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए थे। तो आप बहनी की खुशी देख ही सकते हो, कितना खुश है बहनी यहाँ पे। तो मतलब होता है ना कि पेट भी आपको बहुत जान जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये मेरे से इससे को थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है, तो मेरे को अभी इसको या मार्केट में तो लेके जा नहीं सकती। तो इसके बाद मैं चल रही थी यहाँ पे अपना थोड़ा चाची के यहाँ पे, फिर मैं चल रही चाची के घर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने ली थी बेडशीट, शादी में देने के लिए बहुत ही अच्छी बेडशीट थी। उसका ये हमने स्वेटर पसंद किया था। यहाँ पे स्टॉल तो हमको मतलब देखते ही पसंद आ गया था, इसके लिए हमने ज़्यादा वेट नहीं किया। सबसे हमें टाइम लगा स्वेटर में लगा। और जहाँ रजाई देखी थी उससे हमने ये रजाई ली थी। तो ये हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ये लिए हमने हल्दी के लिए ज्वेलरी, तो एक दो सामान था जो हमने लिया, और कुछ छोटे मोटे सामान थे जो हमने कपड़े वगैरह लिए थे वो। उसके बाद मैं आ गई फिर अपने घर पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक की तैयारी की थी। मम्मी थोड़ा बाहर गई हुई थी तो मैंने कहा मैं दीपक मैं ही जला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम की आरती की। तो ऐसा नहीं है, भाभी भी कर लेती हैं, लेकिन भाभी थोड़ा बिजी थी, कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही आरती कर लूँ। कोई पूजा घर में शाम को दीपक जलना चाहिए, कोई भी जला ले, ऐसा नहीं कि घर के मेम्बर ही जलाए, हम भी घर के मेम्बर ही है, पर मैं पूजा का दीपक जलना चाहिए। मम्मी थोड़ा किसी काम से बाहर गई थी तो इस बार मैंने ही दीपक जला दिया, शाम को आरती की। और साथ में वहाँ पर माही भी खड़ी थी और मैंने यहाँ पर आरती कर ली। मतलब ऐसे ही घर के रूटीन होते रहते हैं, काम भी होते रहते हैं, और साथ में शादी का घर है, आपको पता ही है चाची की बेटी की शादी है तो घर में काम तो हो ही जाता है। वो मानती भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने उसका भी काम कराया, साथ में अपने घर के भी थोड़े बहुत काम मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि अपने घर पे आई हूँ, मायके में आई हूँ तो मैं कुछ काम ना करूँ, मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भाभी का सपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि देखो वो भी इंसान ही होती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपने वहाँ पे करें। आरती करने के बाद मैंने माही को आरती दी, माही साथ में खड़ी थी मेरे पीछे, और यहाँ पे पंकज को आरती दी। फिर शाम को आ गई थी मेरी दूसरी भाभी की बेटी प्रसाद। तो ये माही से 15 दिन बड़ी है, तो ये भी यहाँ पे आ गई थी, नीति साथ लेके आ गई थी। तो मम्मी कुछ माही के कपड़े वगैरह चेक कर रही थी, कुछ निकाल रही थी। तो यहाँ पे नीति का था कि बहनी को मुझे दो, बुआ बहनी को मुझे दो, ये बड़ी बेटी है मेरी भाभी की। तो यहाँ पे मैंने नीति को दिया, और दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा। दोनों साथ साथ की हैं तो बहुत ज़्यादा ही मस्ती करती हैं ये। तो यहाँ पे भाभी इसको सॉक्स पहना रही थी, आप देख सकते हैं। सॉक्स पहनने में इतना रोती है, और सर्दी का टाइम है तो भैया ऐसे ऐसे रख भी नहीं सकते ना, तो कपड़े वपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो शाम को वही कपड़े वपड़े से पहनाने का रहता है कि सब लोग देखते हैं, वही तबीयत खराब हो गई तो सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे से भी हमने कपड़े वपड़े पहनाए, और साथ साथ हमारे खाने पीने की भी चल रही थी तैयारी। तो खाने में आज हम बना रहे थे दाल चावल रोटी। तो यहाँ पे भाभी प्याज वगैरह काट रही थी चावल वगैरह चढ़ाने, तो मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह निकाल रही थी कि लाओ मैंने आप वैसा काम कर लो, मैं प्याज वगैरह मैं काट दूंगी। मम्मी का एक काम होता है कि ये माही है ना, इसको एक को पकड़ना ही होता है, तो मम्मी माही को पकड़ के खड़ी थी। और हम यहाँ पे अपना खाने पीने का, मैं और भाभी मिलकर खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। ये कर रही थी जय, मतलब बच्चों को होता है ना सिखाते हैं जय, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही सीखते हैं। और साथ ही नीति की गोद में दोनों बहनें अच्छे से मस्ती कर रहे थे। तो ये तीनों बहनें हैं बहुत उधम मचाती हैं, थोड़ी बड़ी हो गई है, और ये छोटी है। नीति से खिलवा रही थी पापा, वो कह रही थी दादा काका, पापा नहीं बोल रही थी। हाँ बहनी भी देख रहा था कि मुझको भी भाई कोई पूछ लो, इसको कोई नहीं पूछ रहा था। और आपको दिखाती हूँ रात का हमारे यहाँ व्यू है ऐसा, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल मेन रोड पे है, तो रात का ऐसा व्यू रहता है।
और साथ के साथ हमारा भी बन रहा था खाना। तो मैं और भाभी लगे हुए थे अपने खाने में, और साथ का खाना, शाम का खाना अपना बनाएंगे, मिलके बना लेते हैं, पता भी नहीं चलती। मैंने चावल यहाँ से निकाल के मैंने इसमें चढ़ा दी दाल, और साथ में बन गई दाल भी। अब लगा देते हैं हम दाल में तड़का, क्योंकि क्या होता है एक ही बर्तन हो जाता है, चावल को निकाल लो उसी में चढ़ा दो दाल, तो कोई झंझट नहीं रहता। यहाँ पे मैं दाल में लगा देती हूँ तड़का। भाभी में कोई भी लगा देता है, ऐसा नहीं कि मैं ही लगाऊं, मम्मी भी लगा देती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भाभी लगा देती दाल में तड़का, फिर से भाई मैं लगा देती हूँ, आप अपना कोई और देख लो। और मम्मी भी साथ में लग गई थी काम करने के लिए। तो हमारे सब मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लोग करेगा। तो यहाँ पे मम्मी आ गई तड़के के लिए, मतलब कोई भी